आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है श्रेणी 6, 9, 13, 18, 24, 31 और यहाँ पर एक संख्या गायब है का अगला पद है। मतलब यहाँ पर कौन सा संख्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए 6 में कितना जोड़ेंगे जो 9 होगा, तो आप कहिएगा 3। फिर 9 में कितना जोड़ेंगे जो 13 होगा, कहिएगा 4। फिर 13 में कितना जोड़ेंगे जो 18 होगा, तो 5। पहले 3 जुटा, फिर 4 जुटा, फिर 5 जुटा। अब अगला बार क्या जुटेगा तो 6। 18 और 6 24। उसके बाद क्या जुटेगा 7। 24 और 7 कितना होता है 31 होता है। 31 में कितना जुटेगा अब 8। 31 और 8 कितना हो जाएगा 8 1 9 और 3 39। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 8039 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, यहाँ ध्यान देना है, कहा है विषम संख्या है। तो 5 अंक दे रखा है और इस 5 का प्रयोग करके हमको 5 अंक का सबसे बड़ा विषम संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा विषम संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे 9, फिर 8, ठीक है, फिर 5, फिर 0, फिर 3। अच्छा, 9, 8, 5, 3, 0 ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या है ना। लेकिन हमसे बड़ी तो पूछा नहीं, हमसे कहा है विषम संख्या। और विषम संख्या कहते किसको है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ये तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 2 से कटने का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे वह 2 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, हमसे कहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 3 देना ही पड़ेगा, है ना। बड़ा से बड़ा बनाने के लिए हमको लास्ट में 3 ही देना पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 98,503। ऑप्शन नंबर 4, है ना, 98,503। वैसे सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन हमसे सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 98,503। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 तथा 38 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सुटेबल है, तो देख लेते हैं। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो एक से कटे या खुद के अंक से कटे। तो 29 एक से कटेगा या खुद से 29 से ही कटेगा। लेकिन 38 जो है एक से 38 से और 2 से भी कट रहा है, 19 से भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं किया। उसके बाद दोनों 19 के गुणज हैं। 19 के गुणज है क्या, 19 दूना 38 तो होता है, लेकिन 19 के पहाड़ा में 29 आता नहीं है, इसलिए ये भी मैच नहीं किया। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका मौसो 1 निकले। तो हम लोग 38 में भाग लगा के देख लेते हैं 29 से। 29 से का 29, अगर इसका मौसो 1 आ गया तो समझेंगे ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। 8 में से 9 नहीं जाएगा, 21 को देंगे, 18 तो 9 घटेगा 9, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 29 यहाँ लाएंगे, 9 तिया 27, यहाँ 2, 2 चौके 8, बचा 1, और 1 जो है 2 को काट देगा 2 बार में, 1 दूनी 2। जो लास्ट में काटता है वही मेरा मौसो होता है। तो दोनों सा अभाज्य संख्या है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। दोनों विषम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं, अभी तुरंत बताया है। ऐसा संख्या जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे। तो ये तो 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 2 से कट रहा है, तो ये भी मैच नहीं किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सा अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि सहभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मौसम क्या निकले, 1 निकले। चलिए अगला देखते हैं। रमेश को रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए
36.5 मीटर बिजली के तार की आवश्यकता है, उसके पास केवल 16.3 मीटर बिजली का तार है, उसे इस काम के लिए और कितना तार खरीदना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर बिजली के तार की आवश्यकता है और उसके पास मात्र कितना तार है, 16.3 मीटर बिजली का ही तार है। तो उसे इस काम के लिए और कितना तार खरीदना पड़ेगा। टोटल चाहिए उसको कितना, 36.5, लेकिन है उसके पास कितना, तो 16.3। कितना चाहिए, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 3 में से 1 घटेगा 2। 20.2 मीटर तार और चाहिए, 20.2 मीटर तार और चाहिए, क्योंकि टोटल चाहिए इतना और उसके पास मात्र इतना ही है ना। तो और कितना तार चाहिए, तो टोटल तार में से जितना उसके पास है उसको घटा देंगे तो और कितना चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। तो 20.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 20.2 मीटर तार की आवश्यकता उसको और पड़ेगी। वो कितना और तार खरीदेगा, 20.2 मीटर। 5 नंबर सवाल देखिए, कहता है एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 बजे प्रातः सुबह चलती है। वह अपने गंतव्य जो 275 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। एक बस है जो एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहता है, ठीक है, और उसका रफ्तार जो है कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वह 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, ठीक है। वो 8:30 बजे जो है सुबह में चलता है और अपने जहाँ स्थान है उसका, वहां पहुंचने के लिए उसको कितना दूर जाना पड़ेगा, 275 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि 275 किलोमीटर दूर जाने के लिए उसको कितना बजे पहुंचेगा, वो अगर 8:30 बजे चलेगा तो हमसे पूछा क्या है, समय पूछा है ना। समय बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है, दूरी बट्टा समय। चाल और समय, यहाँ देखिए, चाल गुने समय बराबर क्या होगा, दूरी इकाई दूरी बराबर के कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। हमसे समय पूछा है तो चाल जो है समय से गुना हो रहा है तो बराबर को उधर जाएगा, तो दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। कितना दूरी तय करना है उसको, तो 275 किलोमीटर, तो 275 किलोमीटर, ठीक है। और चाल उसका क्या है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 5 × 5 0, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 5, 11/2 घंटा। 11/2 घंटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 5.1/2 घंटा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। कैसे, 11 में अगर 2 से भाग लगा देंगे तो 2×5 = 10, बचेगा 1। 5.1/2 लिख सकते हैं ना। 5.1/2 घंटा क्या लगेगा उसको, 275 किलोमीटर दूरी तय करने में 5.5 घंटा का समय लगेगा, है ना। तो 5 प्लस ये घंटा है, 1/2। अच्छा, 1/2 घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या करते हैं, जैसे कह देंगे कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो आप कहिएगा 60 मिनट। इसका मतलब 1 को 60 से हम क्या की, गुना। 2 घंटा बराबर कितना मिनट, तो 2 को 60 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से गुना कर देंगे। 2 जो है 60 को कितना बार में काट देगा, 30 बार में काट देगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। वो चला था 8:30 बजे, 8:30 बजे चला था और कितना देर चला, 5.5 घंटा और चला। तो 8:30 बजे चला, आधा घंटा और चल लिया होगा तो कितना हो गया होगा, 9 बज गया होगा। 9 बज गया होगा और फिर 5 घंटा चला होगा, तो 9 और 5 कितना होता है, 14। 14 मतलब 12 2, मतलब दोपहर के 2 बजे।
दोपहर के 2 बजे। 9 बजे के बाद 5 घंटा और जोड़ दीजिए तो 9 और 5 कितना होगा? तो 14 होता है। तो 14 में से अगर 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 2 बजे वो पहुंचेगा। तो 2 बजे मध्याह्न उपरांत का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्टोर जो है, एक दुकान जो है, कॉपियां जो है 12 रुपए प्रति के भाव अथवा 60 रुपए में 6 का पैकेट बेचता है। मतलब अगर एक पीस लेना है कॉपी तो 12 रुपया देना पड़ेगा, या 6 पीस का एक पैकेट है उसको अगर हम खरीदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 60 रुपया। तब कितना रुपया का बचत हो रहा है? 12 रुपया का बचत हो रहा है। मतलब एक कॉपी अगर खरीदते हैं तो 12 रुपया लेता है, और 6 कॉपी का एक पैकेट बना हुआ है अगर कितना में लेंगे तो 12×6 72 रुपया होता है, लेकिन वो बेच कितना में रहा है पैकेट को? 60 रुपया में ही रहा है। तो 12 रुपया का हमको बचत हो रहा है। क्या है कि एक स्टोर जो है कॉपियां जो है 12 रुपया प्रति भाव अथवा 60 रुपये में 6 का पैकेट बेचता है। तो एक कॉपी 12 रुपया में और 6 कॉपी का अगर पैकेट है अगर वो लीजिएगा तो आपको 60 रुपया लगेगा। महिला ने 15 कॉपियां खरीदी, उसे खरीद के लिए क्या दाम देने पड़ेंगे? अच्छा, 15 कॉपी खरीद है, इसका मतलब वो 2 पैकेट ली होगी, 6 का पैकेट 2 ली होगी, है ना। तो 2 पैकेट का दाम कितना होगा? तो 2 × 60। अच्छा, 2 पैकेट में कितना कॉपी आएगा? 2 पैकेट में 2 पैकेट में एक पैकेट में 6 कॉपी आता है तो 2 पैकेट में 12 कॉपी आएगा। 2 पैकेट में 12 कॉपी आएगा, ठीक है। 2 पैकेट का दाम 60 रुपया, अब प्लस 3 कॉपी वो और ली होगी तो वो तो खुला ही ली होगी। तो 3 गुना एक कॉपी का दाम 12 रुपया, तो 3 कॉपी का दाम तो 3 × 12, 60×2 = 120 और प्लस 12×3 = 36। 6 जीरो जोड़ेंगे तो 6, 3×2 = 5 और ये 156 रुपया। कितना रुपया? 156 रुपया। कहता है 15 कॉपियां खरीदी, उसे खरीद के लिए क्या दाम देने पड़ेंगे? तो 156 रुपया देना पड़ेगा, है ना। 56 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कहता है कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 9020 कम है तो छोटी संख्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अक्सर लोग इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। कहता है दो संख्याओं का योग जो है 3,46,270 है। यदि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी से 9020 कम है। अच्छा, दूसरी संख्या मालूम है क्या? नहीं मालूम है। पहली संख्या भी मालूम नहीं है। तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या जो है क्या है? दूसरी संख्या जो है x है। पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या जो है क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी से इतना कम है। तो दूसरी संख्या है x और उससे कम है कितना? तो 9020। तो मेरा पहला संख्या क्या हो जाएगा? ये। दूसरा संख्या हो जाएगा ये, ठीक है। कहता है कि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी से 9020 कम है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमको मालूम ही नहीं है, तो दूसरी संख्या हम x मान लिए। पहली संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या से क्या कहता है कि 9020 कम है, तो दूसरी संख्या में से 9020 घटा देंगे तो हमको पहला संख्या पता चल जाएगा। कहता है छोटी संख्या क्या है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कहता है दो संख्याओं का योग इतना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है दो संख्या का योग, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है? x माइनस 9020। तो पहली संख्या है, अब प्लस दूसरी संख्या। दो संख्या का योग कितना है? 3,46,270, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। एक x और एक x कितना x? 2x। माइनस में ये है, बराबर उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा?
बराबर इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 9020। 2x बराबर 0 0 जोड़ेंगे तो होगा 0, 2 7 9, 0 2 जोड़ेंगे तो होगा 2, 9 6 15 5 हाथ में बचा 1 के बाद 4 1 5 और ये 3, 3,55,290। अब x का मान निकालना है तो x बराबर ये 2 जो है x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे जाएगा, बट्टा 2 ये काट देगा, 2 1 2 बचा 1 5 15 2 7 14, 1 5 15 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10। x का मान आया 1,77,645। मतलब दूसरी संख्या क्या है मेरा 1,77,645। ठीक है। अब दूसरी संख्या से कहता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से इतना कम है। दूसरी संख्या हमको पता चल गया, दूसरी संख्या कितना है 1,77,645। ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या होगा x माइनस कितना 90 20 और x का मान है कितना 1,77,640 माइनस 90 20, कुछ नहीं घटेगा तो 5, 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से कुछ नहीं घटेगा 6, 7 में से 9 घटेगा नहीं, 17 में से 9 घटेगा 8, ये 6 ये 1, 1,68,625। पहली संख्या है 1,68,625 और दूसरी संख्या 1,77,645 से पूछा है तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या यही 1,68,625, 1,68,625 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर इतना भी आना चाहिए, इतना आना चाहिए या नहीं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 1,77,645 और 1,68,625। अभी दोनों को जोड़ेंगे इतना आना चाहिए, 5 5 10 के 0 हाथ में बचा है, 4 2 6 1 7, 6 6 12 के 2 हाथ में बचा है, 8 7 15 16 6 हाथ में बचा है, 7 6 13 14 4 हाथ में बचा है, 1 1 2 है 1 3 34 62 70 आ गया, आ गया। हमसे छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या यही है ना 1,68,625। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि इससे हमको जो है कुछ मोटिवेट मिलता है ना, और मेहनत करने का मन करता है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि इतना में अगर भाग लगाते हैं 26 से तो 676 होता है, तो इतना में भाग लगाएंगे 2.6 से तो किसके बराबर होगा इस चारों में से, तो 175.76 में भाग लगाएंगे 2.6 से। यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ दशमलव के बाद एक ही संख्या, दशमलव हटाने के लिए यहाँ एक और जीरो दे देंगे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या हो गया और यहाँ तो है ही, दशमलव हट गया। ठीक है, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 0, 2 8 16 बचा 1 5, 2 7 14, 1 7, 2 8 16 और 2 8 16। ठीक है, 13 से कट जाएगा क्या, 13 1 13 0, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 के 78, 78 और 2 80 और 7, 7 2 9 8, 13 7 91, बचा कितना 7 8, 13 6 के 78 और ये हो जाएगा कितना, एक एगो एक है एगो जीरो है, एगो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, 67.6, 67.6 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 67.6। 676 में 10 से भाग लगाइएगा तो 67.6 ही आएगा, है ना। देख लीजिए 676 में हम
अगर 10 से भाग लगाते हैं, 10 छः के 60, यहाँ 7 ये कट जाएगा, यहाँ 6 उतरेगा, 10 सते 70, ये 6 ये कट जाएगा। अब यहाँ एक जीरो देंगे अपना मन से, तो यहाँ फौरन दशमलव देना है, और 10 छः के 60 आ गया 67.6, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 480 के 40% का मान है, तो 480 का 40%, 40% का मतलब 40/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब बचा यहाँ सिर्फ 4 और यहाँ बचा 48, तो 4 8 32 को 2 हाथ में बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 480 का 40% कितना होगा? 192। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सेल फोन को 2500 रुपया में खरीदा गया तथा 2750 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो मेरा कितना है? 2500। 2500 में खरीदे हैं, मेरा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य जो है वो है मेरा 2750। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 2750, अब माइनस क्रय मूल्य है 2500। जीरो, 5 में से कुछ नहीं घटेगा 5, 7 में से 5 घटेगा तो 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 250, 250 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ पूछा है ना, तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। लाभ मेरा है कितना? 250, बट्टा क्रय मूल्य कितना है? तो 2500, गुना 100, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 25 इकाई 25, 10, तब 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 10% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 रुपया हो जाता है, वह है। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। हम लोग आपको बताए हैं, फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो दर बट्टा 100। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको बनाएंगे। मूलधन हम मालूम नहीं है, तो मूलधन हम क्या मान लेंगे? मूलधन मान लेंगे हम लोग x। ठीक है, और ब्याज की जो दर है वो 10% है। दर जो है, दर बराबर 10%। समय जो है 3 साल का है, समय जो है 3 वर्ष है। अच्छा, 3 वर्ष में 3900 रुपया हो जाता है ना? 3900 रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये मेरा मिश्र धन है। ये मेरा क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है? 3900। मिश्र धन में होता क्या क्या है? तो मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स होता है, दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो मेरा मिश्र धन हो जाता है। मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो मेरा मिश्र धन बन जाता है। इसका मतलब है कि 3900 में मूलधन भी है और ब्याज भी है। अच्छा, हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा? मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल दें, है ना, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ब्याज का पैसा बच जाएगा। मिश्र धन इतना है, अगर इसमें से अपना मूलधन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ब्याज ही बचेगा। तो ब्याज मेरा इतना हो जाएगा 3900 माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज ही बचेगा। ठीक है, अब सब कुछ हमको पता चल गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे। ब्याज मेरा कितना है? तो 3900 माइनस एक्स। मूलधन मेरा कितना है? एक्स।
गुना समय है 3 साल का और दर है 10% का, तो 10% का मतलब 10/100। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3900 माइनस एक्स बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x/10। 10 है, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो 3900 गुने 10 करेंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, माइनस 10 को x से करेंगे तो 10 है बराबर 3x। ठीक है, 39, अब 39 तो रहा नहीं, कायदा से करा 1010, 39,000 माइनस में 10x है बराबर को उधर फेंकेंगे तो प्लस में 10x हो जाएगा, तो 39,000 बराबर 3x और 10x कितना x, 13x। 13 जो है x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टा के नीचे जाएगा, बराबर किधर x रह जाएगा, 13 तिया 39, x बराबर कितना, x बराबर 3,000। मतलब मेरा मूलधन कितना है, मूलधन को ही x माने थे, मूलधन कितना होगा 3,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।